नमस्कार। आज के इस सत्र में हम प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग निर्णय के सिद्धांत पर विचार विमर्श करेंगे। निश्चित तौर से निर्णय एक कला और विज्ञान का मिश्रण है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अथवा समस्याओं के समाधान के लिए अनेक विकल्पों को ढूंढना, उनका विकास करना, उनका विश्लेषण करना और एक उपयुक्त विकल्प का चयन करना, यह पूरी प्रक्रिया निर्णय के अंतर्गत आती है। तो निर्णय लेते समय किन सिद्धांतों का पालन किया जाए, किन तत्वों को ध्यान में रखा जाए, इन्हें हम निर्णय के सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं। पहला इसमें आता है उचित व्यवहार का सिद्धांत। निश्चित तौर से प्रबंध मानवीय क्रियाओं से भी संबंधित है, इसलिए निर्णय करते समय उचित मानवीय व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। यह निश्चित है कि किसी भी मनुष्य की दशा हर समय, मनोदशा प्रत्येक समय स्थिर नहीं होती, परिवर्तनशील होती है और इसी कारण से उनके व्यवहार के संबंध में पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। सुनिश्चित भविष्यवाणी नहीं हो सकती, सुनिश्चितता नहीं हो सकती। अतः प्रबंधक को निर्णय लेने से पूर्व अपने अधीनस्थों और सहकर्मियों के व्यवहार का ध्यान भी रखना चाहिए। उसे अपने निर्णयों का उन पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अनुमान कर लेना चाहिए। इस तरह से प्रबंधक अपने निर्णयों को सही ढंग से क्रियान्वित कर सकता है। द्वितीय है व्यक्तिगत स्वार्थ का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति मूल्यों, उद्देश्यों, महत्वाकांक्षाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है जिन्हें वह अपने स्वयं के हित में अधिक महत्वपूर्ण समझता है। अर्थात व्यक्ति दो उद्देश्यों से प्रेरित होता है, प्रथम आर्थिक और द्वितीय अनार्थिक। कुछ व्यक्ति आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति को अधिक महत्व देते हैं और कुछ व्यक्ति अनार्थिक उद्देश्यों को। किंतु जब प्रबंधक संस्थागत निर्णय लेते हैं तो उन्हें कर्मचारियों के व्यक्तिगत हितों, संगठन के उद्देश्यों आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए और स्वयं के व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। तृतीय है अधिकतम लाभ का सिद्धांत। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्णयों तथा कार्यों से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक प्रबंधक को निर्णय करते समय संस्था के आर्थिक, सेवा, मानवीय तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों में इस प्रकार समन्वय करना चाहिए कि उसे अधिकतम लाभों की प्राप्ति हो सके। तो निश्चित तौर से प्रबंधक को कर्मचारियों के आर्थिक और अनार्थिक उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करना होगा। संस्था तथा कर्मचारियों के उद्देश्यों के बीच समन्वय करते हुए निर्णय करने पर प्रबंधक अधिकतम लाभ की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। फिर आता है अनुपात का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। अनुपात सिद्धांत यह कहता है कि निर्णय लेते समय साधनों में आनुपातिक संयोजन किया जाए, अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी आदि साधनों के आनुपातिक संयोजन को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएं। इस उचित अनुपात में संयोजन करने से सीमित साधनों से अधिकतम परिणामों की आशा की जा सकती है। समय का सिद्धांत बताता है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को यथा समय उपलब्ध किया जाए, अन्यथा निर्णयों से अनुकूल और अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते। आवश्यकता से अधिक साधन होते हैं तो श्रम और धन का दुरुपयोग होता है। सही समय पर पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध करके निर्णयों से आशानुकूल परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। तत्पश्चात आता है गतिशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायनामिक्स।
इस सिद्धांत के अनुसार परिस्थितियां परिवर्तनशील होते हैं। व्यवसाय के आंतरिक और बाह्य वातावरण में लगातार परिवर्तन होता रहता है, अतः सदैव समान प्रकार के निर्णय नहीं लिए जा सकते। तो प्रबंधकों को समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लेने चाहिए। समय के साथ साथ कर्मचारियों की मनोदशा, अपेक्षाएं, उद्देश्य, सामाजिक मूल्य भी बदलते हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। सहभागिता का सिद्धांत, इसके अनुसार निर्णय करते समय सभी संबंधित पक्षकारों को भागीदारी दी जानी चाहिए। विकल्प का सिद्धांत, यह सिद्धांत बताता है किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रबंधक को समस्या के विभिन्न विकल्पों का विकास करके उनका मूल्यांकन करना चाहिए और विकल्पों का तुलनात्मक मूल्यांकन करने के बाद उपयुक्त विकल्प का चयन करना चाहिए। यदि उपयुक्त विकल्प का विकास या चयन नहीं हो पाता तो अनुकूलतम निर्णय संभव नहीं होता। सीमांत अथवा सीमाकारी घटकों का सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक विकल्प अनेक या सीमाओं से प्रभावित होता है, अतः विकल्पों का मूल्यांकन एवं चयन करते समय सभी तत्वों एवं सीमाओं का भी ध्यान रखा जाए। फिर आता है नियोजित प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लान्ड प्रोसेस। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि प्रभावकारी निर्णयन के लिए नियोजित निर्णयन प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। व्यवस्थित निर्णय प्रक्रिया अपनाकर समस्या का उचित ढंग से समाधान ढूंढा जा सकता है। प्रबंधक अपनी सृजनात्मक क्षमता, अनुभव, अंतर्ज्ञान, विवेक और वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करके श्रेष्ठ निर्णय पर पहुंच सकता है। और अंत में हम कहते हैं लोच का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। निर्णयन का सिद्धांत कहता है कि निर्णय लोचशील होने चाहिए। लोचशील निर्णयों को ही परिवर्तित परिस्थितियों में वातावरण के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। बेलोच निर्णय कभी भी व्यावसायिक संस्थाओं के लिए लाभप्रद नहीं हो सकते। तो ये कुछ तत्व थे, सिद्धांत थे, जिनका ध्यान निर्णय के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।